मेरा बाबा इतनी ऊंचा भाग्य बना लेता है, दुनिया के सामने हमारा भाग्य को इतना ऊंचा रखता है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। दुनिया में भी लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, वो अलग काल की है और एक जन्म की है। तो बाबा ने कहा बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। जिसको पढ़ाई का कदर होगा उसको नशा भी होगा। ये पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ाने वाला हमें निराकर्ष बाबा है। वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और इस पढ़ाई के आधार से हमें मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है दुनिया में द्वापर से जितने भी सत्संग किए, साधु संत के संग में गए, भक्ति किया, जप तप किया बिना लक्ष्य। लेकिन बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, निशाना भी बताया है। और आज के मुरली के आधार से बाबा ने कहा पढ़ाई की मुख्य सब्जेक्ट है। योग भी किसके आधार से करो? पढ़ाई ज्ञान के आधार से। तो ज्ञान देने वाला इतना सर्वश्रेष्ठ है और उसकी ज्ञान से हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ बनता है। तो बाबा ने कहा बच्चों को नशा रहना चाहिए, अशुद्ध नशा नहीं, अहंकार नहीं, शुद्ध नशा कि भगवान की बलिहारी है उसकी पढ़ाई की, जो पढ़ाई से हमें मनुष्य से देवता बना देता है। दूसरा बाबा ने कहा जो भगवान पढ़ा रहा है, बाबा पढ़ा रहा है, उस पढ़ाई को कौन धारण कर लेता है? कौन ऊंच पद के लायक बनते हैं? उस पढ़ाई के अधिकारी कौन बनते हैं? वो पढ़ाई का नशा किसको रहता है? उस पढ़ाई का वैल्यू कौन समझता है? तो बाबा ने कहा बाबा गरीब निवाज है, गरीब बच्चे इस पढ़ाई को कदर करते हैं और गरीब बच्चे ही धारण करके बहुत आगे चले जाते हैं। ज्ञान मार्ग में बाबा ने हमें कभी भी मुरली में अपनी पालना में दादी के देखा कि ऊंच नीच गरीब साहूकारी का देखा नहीं। जो है जैसे है बाबा ने हमें स्वीकार किया, अपनी मददगार के लिए हमें सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके हमें इतनी ऊंच पद के अधिकारी बना देता है। भगवान भी तो ये सोच सकता था ये गरीब है। तो हमें भी बाबा ने कहा कि गरीब बच्चों को ही बाप का ज्ञान देकर उन्हें भी आप समान सो बाप समान बनाने का लक्ष्य रखना। पढ़ाई में कभी मूंझना नहीं। भगवान ने सब चीज क्लियर किया है। ज्ञान मार्ग में हर चीज स्पष्ट है, अंधविश्वास नहीं है, बुद्धि विवेक से समझना है। तो मूंझना नहीं है। मूंझने वाला माना ज्ञान को सही रीति समझा नहीं है। अगर ज्ञान को सही रीति समझ गया होगा तो कभी मूंझेगा नहीं। पढ़ाई पर ध्यान देगा, पढ़ाई को ध्यान दे करके अपनी मार्क्स लेकर के ऊंच पद के लायक बने। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे पढ़ाई का स्मरण करते रहो तो कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं। मीठे बच्चे पढ़ाई का स्मरण करते रहो
कभी भी किसी बात में मुंझेंगे नहीं। सदा नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। प्रश्न, इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? इतना ऊंचा ज्ञान है, इतनी ऊंची प्राप्ति है, इतनी ऊंची जबरदस्त कमाई है। ज्ञान के आधार से ही योग लगता है। ज्ञान के आधार, अगर आपके बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ तो उसके आधार से योग लगता है, प्राप्ति की अनुभूति होती है। अगर ज्ञान नहीं है, सिर्फ सुनाने तक है, तो धारण नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा ने इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? उत्तर है, जो गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पदम पति बनते, वो माला में पिरो सकते। पद्मा पदम पति भी बनते हैं और माला में पिरो सकते हैं। साहूकारों को तो अपने अविनाशी धन का नशा रहता है। साहूकारों को तो अपने विनाशी धन का नशा रहता है। बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए। बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए। गरीब बच्चों की पाई पाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है। गरीबों को ही साहूकार बनाना है। गरीब बच्चों की पाई पाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है, क्योंकि गरीबों को ही साहूकार बनना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से नहीं दूर वे मीठे मीठे बाप दादा के बच्चे जानते हैं कि हम अभी ऐसी जगह में चल रहे हैं जहाँ दुख का नाम निशान नहीं, जिसका नाम है कि सुख धाम। हम उस सुख धाम स्वर्ग के मालिक थे। सुख धाम में तो सतयुग भी था, देवी देवताओं का राज्य था। अभी तुम जो ब्राह्मण बने हो, तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम लिखते हो शिव बाबा केरव ब्रह्मा कुमारी। यह भी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला और उतरती कला को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। तुम यह भी समझते हो भारत जब चढ़ती कला में था तो अब उनको देवी देवता कहते थे। अभी उतरती कला में है, इसलिए उन्हें देवी देवता कह ही नहीं सकते। अभी अपने को मनुष्य समझते हैं। मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। समझते ये होकर गए कब, यह नहीं जानते। तुम किसको भी समझा सकते हो कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम बच्चे समझ गए हो कि चक्कर को अब तो फिरना ही है। पति दुनिया को पावन तो बनना ही है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हम बाप द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप पढ़ाते हैं बच्चों को, यह नशा चढ़ा रहना चाहिए। भगवान पढ़ा रहा है, मनुष्य की पढ़ाई नहीं है, तो ये नशा चढ़ा रहना चाहिए।
गाया भी हुआ है भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। सिर्फ यह भूल कर दी है जो बाप के बदले बच्चे के नाम डाल दिया है। इस भूल को तुम बच्चे अभी समझते हो और कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आया है कि हम फिर से अपने शांति धाम सुख धाम जाने के लिए पावन बन रही है। गाते भी है ना कि पतित पावन आओ। पतित पावन है तो पतित पावन क्या ठहरा? गॉड फादर ठहरा ना, कृष्ण को नहीं कह सकते गॉड फादर। यह बुद्धि में स्मरण करते रहना चाहिए। स्कूल में बच्चों की बुद्धि में पढ़ाई स्मरण चलता है। तुम भी अगर स्मरण करते रहेंगे तो, जैसे बच्चा पढ़ाई करता है तो वो अपने होमवर्क तैयार करता है, उसको याद रहता है। तो हम कौन है? गॉडली स्टूडेंट। अगर पढ़ाई याद रहेगा तो बाबा कहते बच्चे कभी भूलेंगे नहीं। जानते हो अब हमारी चढ़ती कला है। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बच्चा पैदा हुआ और बच्चे के हकदार बना, परंतु कोई जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं है। यहाँ तुमको जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य भी मिलता है, बाबा से भी मिलता है। बाप से ही मिलना है, बाप से मिलना जरूर है। यह भी जानते हो कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिल रहा है। अब मिलना है, पहले मिला था, अब मिलना है। अब तुम श्रीमत पर चलकर बाप से वर्षा पा रही हो। भक्ति मार्ग में किसी ना किसी को याद तो करते रहते थे। चित्र भी सबके मौजूद है, पूजा भी करते थे ना। यह भी राज बाबा ने आकर समझाया है। इन बातों में कोटों में कोई में भी कोई अच्छी रीति समझे। बाबा तो ज्ञान ने सबको एक जैसा दिया है, समझ सबको एक जैसा दे रहा है और सारा चीज बाबा ने ओपन रखा है, कुछ अलग नहीं। या जो बादशाही लेते हैं उनको अलग ट्यूशन करके देता है, ऐसा नहीं। लेकिन बाबा ने सबको एक जैसे दिया है। बाबा ने कहा बच्चे बाप से मिलना भी जरूर है। बाबा जानते हैं ये बेहद के बाप से भारत को बेहद का वर्षा मिलता है, अब मिलना है। चित्र भी सबके मौजूद है। इन बातों में कोटों में कोई में भी कोई अच्छी रीति समझेंगे और निश्चय भी करेंगे। फिर कोई संशय भी उठाएंगे, उन्हीं में कोई संशय बुद्धि भी बन जाते। कोई को संशय न आए, इसीलिए संबंध की बात समझानी है। गीता में भी है ना, अर्जुन को भगवान ने बैठ समझाया। अब घोड़े गाड़ी में बैठ तो राजयोग सिखावे क्या? तो बाबा ने कहा यह तो हो ही नहीं सकता, ऐसे थोड़ी बैठ कर राजयोग सिखलाएंगे। अब यह तो सब झूठा हो गया ना। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिया। सूक्ष्म वतन में ये हो ना सकता। तो यहाँ से यही तो सार समझाएंगे ना। ऐसे ऐसे चित्र पर तुम बच्चे भी समझा सकते हो। प्रदर्शनी में ये चित्र काम में आएंगे। सूक्ष्म बाबा ने सार तो सूक्ष्म वतन की तो बात है नहीं। ब्रह्मा मुख द्वारा इसको समझाएंगे। वहां तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो शास्त्र के सार फिर कैसे समझावे?
तुम जानते हो ये सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड। सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग पूर्ति ने दी। वहाँ है ही देवताओं की राजधानी। भक्ति कहाँ से आ सकती है? यह भक्ति तो बाद में होती है। तुम बच्चे जानते हो निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। बात में निश्चय रखेंगे तो वात्साई भी जरूर मिलेगी। बाप बैठ समझाते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला पुनः शिव को कभी गोरा कभी सांवरा नहीं कहेंगे। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। यह भी बच्चे समझते हैं शिव तो चक्कर में आता नहीं, उनको गोरा सांवरा कभी दिखा न सके। बाबा समझाते तुम बच्चों की अब चढ़ती कला है। सांवरे से गोरे तो बनना ही है। भारत तो गोरा था, अब काला क्यों बन गया? काम चिता पर बैठने से ना, यह भी गायन है। सागर के बच्चों को काम जलाए भस्म कर दिया। अब बाप तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाए। बाबा ने कहा तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा होती है। तो बाबा ने कहा तुम समझते हो एक ही सत्संग है। परम पिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, उनको अमरनाथ भी कहते हैं। तो जरूर यहाँ बैठ बच्चों को समझाएंगे ना। पहाड़ पर सिर्फ पार्वती को बैठकर थोड़ी कथा सुनाएंगे। एक पार्वती को थोड़ी कथा सुनाएंगे। उनको तो सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है। एक की ही बात नहीं। तुम जानते हो हम पावन दुनिया के मालिक थे, फिर हम ही बनेंगे। झाड़ के ऊपर भी समझाया है। पिछाड़ी में भी छोटी छोटी टाल टालियां निकलती है। यह सब है छोटे छोटे महत्वपूर्ण। पहले पहले बहुत खूबसूरत पत्ते निकलते, पेड़ निकालते लगाते हैं तो पहले पहले पत्ता कितना सुंदर होता है। जब झाड़ की जड़ीबूट अवस्था होती है तो धीरे धीरे नए पत्ते भी फिर नए पत्ते भी नहीं निकलेंगे और न फल भी निकलेंगे। हर एक बात बच्चों को बाबा अच्छी रीति बैठकर समझाते रहते हैं। लड़ाई भी तुम्हारी माया के साथ है। इतना ऊंच पद है तो जरूर पद भी कितना ऊंचा है तो जरूर मेहनत तो करना पड़ेगा। पढ़ना भी है, पवित्र भी बनना है। आधा कलप रावण राज्य चला, फिर अब राम राज्य पुना है। कहते भी है राम राज्य, परंतु पता नहीं कब और कैसे होगा। शास्त्र में तो ये बातें है नहीं। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल मरे, अच्छा फिर क्या हुआ? प्रलय होती नहीं। एक तरफ दिखाते हैं कि बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते तुम भविष्य में राजाओं का राजा बनेंगे, और फिर दिखलाते हैं पांडव खत्म हो गए। ये कैसे हो सकता है? नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी? श्री कृष्ण कहाँ से आए? तो जरूर ब्राह्मण तो चाहिए ना। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ ज्ञान के सागर के पास रिफ्रेश होने आते हैं। वहाँ ज्ञान गंगाओं द्वारा सुनते हो। अमरनाथ पर एक तालाब दिखाते हैं तो मानस सरोवर है।
कहते हैं उसमें स्नान करने से बड़ी ज्यादा बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञानमान सरोवर। ज्ञान सागर बाप बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं, जिससे तुम भविष्य की परियां बन जाते। तो बाबा ज्ञान सुनाकर ज्ञान की वर्षा कर करके भविष्य की परियां बना देते। परियां नाम तुम ऐसे पंख वाले, परियां नाम सुने ऐसे पंख वाले मनुष्य बना दे। वास्तव में पंख आदि की बात नहीं है। आत्मा के उड़ने के पंख अब टूट गए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है। बाबा ने कहा यह भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ, इनको भी बाबा कहते अपने जन्म को नहीं जानते। मैं तुम्हारा बहुत जन्म के अंत में प्रवेश करता हूँ। कृष्ण तो है ही सतयुग का पहला जन्म। स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो जो श्री नारायण था वे बहुत जन्म के अंत में अब साधारण है, फिर जरूर उनके ही तन में आना पड़े। कई कहते भगवान पति दुनिया में कैसे आएगा, हो सकता है क्या? कहते ऐसी दुनिया में भगवान कैसे आएगा? न समझने के कारण श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, जो सबसे पावन है, परंतु श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं मानेंगे। भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। धारण भी बहुत अच्छी चाहिए। आपस में एक दो को याद भी दिलाना चाहिए। साधना भी अच्छा चाहिए, और जब मिलते एक दूसरे से बाबा की याद भी दिलानी चाहिए। बाप को याद करते हो, 84 के चक्कर को याद करते रहो। अब घर जाते हैं। यह पुरानी दुनिया, पुराना वस्त्र त्याग करना है। अभी हमें नई दुनिया के लिए तैयार हो रही है। पुरानी दुनिया का नशा नहीं रहता है नशा। बाबा ने कहा आधा कल्प तो पुरानी दुनिया में बिता है ना, अब किस चीज का नशा है? मकान, दुकान, घर, कपड़ा सब क्या है, साथ थोड़ा जाएगा। तो बाबा ने कहा नशा क्या होना चाहिए कि भगवान पढ़ा रहा है, वो हमें साथ ले जाएगा। और क्या साथ लेके जाना है वो भी बाबा बता रहा है। तो बाबा ने कहा धारणा बहुत अच्छी चाहिए ना, पुरानी दुनिया, पुराना वस्त्र सब त्याग करना है। अभी हम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। पुरानी दुनिया का नशा नहीं रहता है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का नशा। वो नशा टूटना मुश्किल होता है। पुरानी बाबा जो नशा चढ़ाता है, अगर वो नशा चढ़ जाए तो पुरानी सब चीजें टूट जाएगा। अगर वो नशा नहीं चढ़ता है तो पुरानी दुनिया की ख्यालों में रहते, वो नशा रहता है। तो बाबा ने कहा गरीबों का नशा टूट जाता है, साहूकार होते हैं ना, उनका नशा नहीं टूटता है। बाप कहते मैं गरीब निवास, आते भी गरीब है। आजकल तो करोड़पति पैसे वाला, करोड़पति को ही पैसे वाला कहा जाता है, लखपति को पैसे वाला नहीं चाहिए। पहले लखपति को पैसे वाला, क्योंकि मकान भी पहले लाखों के मिलता था ना, अभी तो करोड़ों के मिलता है। तो बाबा ने कहा वो तो ये ज्ञान उठा भी नहीं सकेंगे। बाप कहते बच्चे अब करोड़ों अरबों तुम्हारा मुझे नहीं चाहिए,
ये लेके थोड़ा जाएगा। क्या करेंगे, हमको गरीबों के पैसे से स्वराज्य की स्थापना करनी है, हम पक्का व्यापारी भी हैं। बाबा क्यों कहता करोड़पति नहीं चाहिए, देना पड़ेगा ना उसको, पद्मों की कमाई कैसे देगा। तो बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी फालतू लेंगे जो फिर उन्हें देना भी पड़े। तुम्हारा मट्टा सट्टा है, इसीलिए भुला नाथ कहा जाता है। गरीब ही गरीब, बाबा ने कहा गरीब से गरीब ही इन माला में पिरो सकते, गरीब से गरीब वो माला में पिरो सकते। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, इसमें पैसे की बात नहीं है, पढ़ाई की बात में गरीब अच्छा ध्यान देंगे। पढ़ाई तो एक है ना, गरीब अच्छा पढ़े, क्योंकि साहूकारों को तो नशा रहता है। पहले के जमाने में लोग शादी कराते थे ना, कहते गरीब लड़की से कराओ ताकि वो घर संभाल सके, पर आज तो उल्टा ही था, गरीब तो और ही ज्यादा नशा चढ़ जाता। जब उनको थोड़ा देखने माल ढाल मिली, हम ही मालिक, जाओ तुम घर से बाहर, उल्टा नशा हो गया ना। बाबा भी कहता गरीब निवाज बच्चों को ही ज्ञान धारणा होती है। तो बाबा को तो पैसे चाहिए नहीं, बाबा कहते गरीब अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि साहूकारों को भी पैसों का नशा रहता है। तुम बच्चे जानते हो कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अब कंगाल है, अब बाप आया है, 84 का चक्कर तो जरूर लगाना है, पुनर्जन्म भी सिद्ध करेंगे। तुम सिखी ले दे बच्चे को, 84 के चक्कर में आते हो, यह भी जानते हो कोई को पता नहीं, तुम भी जानते हो ना, अब चक्कर पूरा होता है, अब हमें वापिस घर जाना है, पढ़ाई को दोहराना है। जो बाबा पढ़ा रहा है उसको बुद्धि में बार बार दोहराना है। चित्र रखा होगा तो देखकर चक्कर भी याद आएगा। गीत भी कोई कोई बहुत अच्छे हैं जो सुनने से नशा चढ़ता है। आज का गीत क्या है, असली भी उसी हिसाब से चलता है। तो बाबा ने कहा तुम अब बाबा के बने हो, वर्षा अब तुमको निराकार बाप से मिल रहा है, साकार द्वारा। निराकार कैसे दे जब तक साकार में न आए। तो कहते हैं मैं इनके बहुत जन्म के अंत में प्रवेश करता हूँ। प्रजापिता भी यहाँ चाहिए ना, ब्रह्मा का नाम भी मशहूर है, ब्रह्मा मुख वंशावली, बच्चों को बाजोली पर भी समझाई है। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर हम देवता बनेंगे। चोटी देखने में आती है, ऊपर में भी शिव बाबा सार है, इतना सूक्ष्म है, इतना बड़ा लिंग नहीं है, यह तो पूजा के लिए ही बनाया है। रुद्र यज्ञ रचते हैं, एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। साहूकार लोग बहुत बनाते हैं। यह तो भक्ति मार्ग से शुरू होता है, यानी द्वापर से। पहले होती है 16 कलाएं, फिर होते हैं 14 कलाएं, फिर कलाएं कम होते होते अभी कलाई नहीं रहती। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाबा बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। नोट करते जाओ, पतियों के पति को कितना टाइम याद किया, याद करो। पतियों का जो पति है उनको कितना टाइम याद किया। अभी विचारी सगाई चाहिए ना, मित्र संबंध याद सब भूल जाए। अभी विचारी याद माना, एक बाप के सिवाय कोई और याद न आए। एक से ही प्रीत रखनी है।
इस विषय सागर से क्षीर सागर में जाना है। आत्माओं को बैठ ब्रह्म तत्व में, आत्मा की बैठक तो ब्रह्म तत्व में है। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं। विष्णु और ब्रह्मा द्वारा तुमको समझाते हैं। फिर तुम विष्णुपुरी क्षीर सागर में चले जाते। अब आप कहते माँ ने कम याद करो और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो। मैंने तुमको पाठ बजाने भेजा था, तुमको याद दिलाते। तुम आए तो थे अशरीर, पहले तुम देवताएं बन स्वर्ग में आए। भगवान जब सबका बाप है तो स्वर्ग में सबको आना चाहिए ना, परंतु सब धर्म नहीं आते। स्वर्ग फिर वही हाल हुआ। तो बाबा ने कहा सब धर्म वाले तो नहीं चाहिए ना, एक चाहिए। 84 जन्म देवताओं ने ही लिए हैं, उन्हों को ही आना है। यह सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई भी जान न सके। अच्छी बुद्धि वाले ही धारण करेंगे। थोड़ा समय है, सिर्फ अपने आप को आत्मा समझो। थोड़ा समय वापस घर जाना है, तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो। हम एक शरीर छोड़े दूसरा लेता है। 84 जन्म पूरे हुए, अब ये अंतिम जन्म है। आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। सतयुग में सच्चा जेवर थे, अब सब झूठे हैं। और फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, गोरा बनते हो। श्वास श्वास याद करेंगे तो अवस्था अंत में हो, एकदम नहीं बन जाएगी। बाबा क्यों कहता है श्वास श्वास याद करेंगे तो अवस्था अंत में हो। अच्छा मीठे मीठे सुखी रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है क्षीर सागर में जाने के लिए एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी। क्षीर सागर में जाने के लिए एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी। एक की ही अभिचारी याद में रहना है। एक की ही अभिचारी याद में रहना है और सबको एक बाप की याद दिलानी। दूसरा, विनाशी धन का नशा नहीं रखना है। विनाशी धन का नशा नहीं रखना। ज्ञान धन के नशे में स्थायी रहना है। ज्ञान धन के नशे में स्थायी रहना है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना। भक्ता बच्चा पैदा हुआ और बच्चे का दिमाग में जो लौकी की बात यहाँ पढ़ाई करोगे वरदान इतना बड़ा प्राप्ति करा था, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। बाप की मदद द्वारा उमंग उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्म योगी भक्त
बाप की मदद द्वारा उमंग, उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भक्त। कर्मयोगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कर्मयोगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी काम भले कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद, उमंग, उत्साह, हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली कोई भी काम कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद, उमंग, उत्साह, हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली। जिस कार्य में उमंग, उत्साह होता है वह सफल अवश्य होता है। जिस कार्य में उमंग, उत्साह होता है वह सफल अवश्य होता है। बाप अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते। बाप अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते। तो आप और बाप ऐसी कर्मयोगी स्थिति है, आप और बाप ऐसी कर्मयोगी स्थिति है तो कभी भी थकावट फील नहीं होगा। बाबा और आप साथ है, ऐसी कर्मयोगी स्थिति है, चाहे कितने भी सेवा हो, समय भी ना मिले सोने को, अगर बाबा साथ है, कर्मयोगी हो तो कभी थकावट फील नहीं होगी। स्लोगन, मेरे में ही आकर्षण होती है, इसीलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। मेरे में ही आकर्षण होती है, इसीलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन। दूसरा प्रश्न है, पवित्रता ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। ब्राह्मणों का धर्म अर्थात मुख्य धारणा ही संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प व सपन में भी अपवित्रता का अंश मात्र ना हो, इसी धारणा के लिए गायन है, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, तो भी खुशी खुशी से करेंगे ना, पीछे हटेंगे नहीं। पवित्रता के लिए सपन में भी ना आए, कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साथ रखना पड़े, खुशी खुशी से करेंगे, पीछे हटेंगे।